हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो मेरी नक्षत्र सीरीज का 22nd टॉपिक है, जो कि है श्रवण नक्षत्र पर, जिसमें हम जानेंगे कि जो नेटिव श्रवण नक्षत्र में फॉल करते हैं उनके लुक्स, उनकी नेचर और उनके पदार्थ के बारे में और बाकी बहुत कुछ। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई परेशानी में होते हैं या हमें कोई सुझाव नहीं मिल रहा होता, फ्यूचर को लेके हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, तो हमारा ध्यान जाता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो हम सोचते हैं कि क्यों ना हम न्यूज़पेपर में रीड करें या ऑनलाइन हम रीड करते हैं कि इस मंथ हमारे साथ क्या होने वाला है, इस ईयर में हमारे साथ क्या होने वाला है। बट हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन स्ट्राइक होता है कि अगर मान लीजिए मेरी स्कॉर्पियो राशि है और किसी और की भी स्कॉर्पियो है, तो इंसान सोचता है कि इस इंसान के साथ तो अलग हो रहा है, मेरा नेचर अलग है, मेरे साथ अलग चीज़ें हो रही है, उसके साथ अलग चीज़ें हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप बर्थ लेते हैं तो आपका जो टाइम, प्लेस और डेट होती है वो डिफरेंट होती है उस पर्सन से। तो क्योंकि वो जो पर्सन होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड टाइम अलग होता है, तो आपके जो प्लैनेट्स जिस साइन में बैठे हैं वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और अगर वो भी सेम है तो लेकिन माइन्यूट चीजें होती हैं, नक्षत्र जो कि उसके पीछे काम करते हैं। तो उसी नक्षत्र में से आज हम श्रवण नक्षत्र की बात कर रहे हैं। ये जो यूनिवर्स है हमारा वो 360 डिग्री का बना हुआ है, जिसमें कि 12 साइंस होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र के भी 4 पदार्थ, हर एक पद जो नक्षत्र होता है उसके 4 पदार्थ होते हैं। हर एक जो साइन होता है वो 30 डिग्री का होता है, हर एक नक्षत्र जो है वो 13.20 डिग्री का होता है और हर एक चरण जो होता है वो 3.20 डिग्री का होता है। तो हम उसको डिटेल में जानते हैं। तो आज हम उसी में से श्रवण नक्षत्र और उसके जो पदार्थ हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। श्रवण नक्षत्र, जिसको हम कहते हैं द स्टार ऑफ लर्निंग ईयर, जो कि फॉल करता है कैप्रिकॉर्न में। इसका जो प्लैनेट होता है वो मून होता है, इनका वर्ण होता है फार्मर, इनका जो गण होता है वो होता है देवता, इनका जो साइन होता है, सिंबल होता है वो होते हैं फुटप्रिंट्स, इनका डीटी होते हैं लॉर्ड विष्णु और पार्वती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रवण नक्षत्र के जो नेटिव होते हैं, स्पेशली जिनका लगन श्रवण नक्षत्र में होता है, उनकी लुक्स के बारे में। इनकी लुक्स काफी अट्रैक्टिव होती है, लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं। इनकी नोज आप देखेंगे कि आप मतलब ऊंची सी होगी, काफी ऊपर आपके, मतलब आप उनके होल्स देख सकते हैं, ऐसे उनकी नाक थोड़ी सी होगी, उनके तिल हो सकता है, फेस पे मोल हो सकता है। और इन लोगों की जो आईज होगी वो ब्राइट होगी, आप देखेंगे चमक होगी इनकी आंखों में, तो इनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। श्रवण नक्षत्र के अंदर जो फॉल करते हैं नेटिव, उनकी नेचर में सबसे पहले तो दे आर वेरी स्वीट स्पोकन, बहुत मिठास होती है इनकी बातों में, इनकी स्माइल में वो चार्म होता है कि ये लोगों को अपना फैन बना लेते हैं। प्रिंसिपल्स फॉलो करने वाले इंसान होते हैं। एक बार इन्होंने अपने, इनकी जो लाइफ में प्रिंसिपल्स होते हैं उनके खिलाफ, उनके अलग जाके कोई चीज नहीं करते। मतलब आप उनको टच से मस नहीं करा सकते। इनके ऐसे जो स्ट्रिक्ट रूल्स वाले होते हैं और उसको फॉलो करने वाले होते हैं। दे लव टू हैव क्लैनलीनेस अराउंड देम। इनको पसंद होता है कि हर चीज जो है, जो प्लेस है उसकी वहीं पे पड़ी हो, क्लीन हो, ऐसे नहीं कि बहुत मैसी हो। इनको ये चीजें नहीं पसंद। दे वांट एवरीथिंग टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली। इनकी लाइफ में ऐसा होता है कि जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जब ये फेस करते भी हैं तो ये उसको अपने रास्ते में आने नहीं देते। मतलब जो इनको अचीवमेंट चाहिए, जो गोल इनको चाहिए, उसको अगर इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो कोई ना कोई तरीका ये ढूंढ लेते हैं उस चीज को याद करने का, चीज को अचीव करने का, मतलब लर्न करने का, नॉलेज गेन करने का, ये कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की। ये लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुरु को बहुत ज्यादा मानते होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने प्रिंसिपल्स में। जो गुरुज ने सिखाए होते हैं उसी को फॉलो करके ये आगे बढ़ने के लिए चाह इनकी होती है। ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे गुड लिसनर होते हैं, क्योंकि इनका जैसे बताया स्टार ऑफ लिसनिंग होती हैं। स्टार ऑफ लिसनिंग मीन्स ईयर, दे हैव अ गुड ईयर, मीन्स कि दे लर्न वेरी क्विकली। पहली बात तो होती है कि ये बहुत ज्यादा जल्दी लर्न कर लेते हैं चीज। इनको नॉलेज गेन करने के लिए स्पेसिफिक पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती। अगर ये कहीं से भी सुन लेते हैं कोई चीज जो इनको इंटरेस्ट करती है तो ये लोग बहुत ज्यादा जल्दी उसको सीख जाते हैं। बहुत ज्यादा
पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, तो चीज़ें लर्न करने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और दूसरी बात ये होती है उस ईयर की, मतलब जो स्टार ऑफ लर्निंग और ईयर होता है, ईयर मतलब कि दे लिसन टू पीपल, दे लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, ये उनकी बात सुनते हैं, उनके लिए सहानुभूति होती है, लोग इनके पास आते हैं, इनकी एडवाइस लेते हैं, इनकी जो बातें होती हैं वो उनको अच्छी लगती है। मतलब ये अपने जो लोग होते हैं जो भी इनके पास आते हैं उनकी बातें सुनते हैं, तो दे हैव अ ईयर टू लिसन एंड टू लर्न। तो इनके जो मतलब कह सकते हैं कि दे लर्न एंड लिसन, जो क्वालिटी इंसान में होनी चाहिए, सुनते हैं उसमें उन लोगों की बात और उसमें उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और अपने सुनने की जो शक्ति होती है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, इनको डिफरेंट फील्ड की नॉलेज होती है, कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। इनको बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती कि बहुत ज़्यादा पैसे हो, दे वांट टू लीड अ सिंपल लाइफ, चाहे इनके पास कितनी भी लाइफ में स्ट्रगल हो जाए, ये अपनी सिंपल लाइफ फॉलो करके अपनी लाइफ में वो इनकम फाइनेंशियल गेन कर ही लेते हैं। मतलब इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा, हम कह नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा इनको मनी की इच्छा नहीं होती, दे वॉन्ट टू लिव अ लाइफ विच इज़ हैप्पी, विच इज़ सिंपल, एंड वो इनको लाइफ में अचीव भी होता है। इनका जो सिंबल होता है वो 3 स्टेप्स होते हैं। इनके पीछे जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो ये है कि जो विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था, जिसमें कि उन्होंने महाबली से बोला था कि हमें उनको, क्योंकि महाबली बहुत दानी था, तो उसने बोला था इनको, वामन अवतार जब विष्णु जी ने लिया था, कि आप अपनी इच्छा से 3 कदम लीजिए और उसमें आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। तो क्योंकि वामन अवतार लिया था विष्णु जी ने, तो एक कदम में उन्होंने आसमान में रखा था, एक धरती पर रखा था, तो तीसरा कदम जब उनके पास कोई जगह बची नहीं थी महाबली के पास देने के लिए, और वो बहुत ज्यादा दानवीर था, तो उसने बोला था कि आप मेरे सर पर पैर रख दीजिए, जो इन्होंने रखा था, और वो धरातल में यानी अंडरग्राउंड चला गया था। तो इनके पीछे माइथोलॉजिकल स्टोरी का मतलब ये है कि इन लोगों के पास हर लाइफ में जो 3 स्टेप्स होते हैं, जब भी इनको इंटरव्यू देने जाना होता है तो इनकी लाइफ में ऐसा होता है जनरली कि इनको पहला इंटरव्यू नहीं इनको स्ट्राइक करता, सेकंड नहीं करता, थर्ड करता है। जब भी एग्जाम्स क्लियर करने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको स्ट्राइक करता है। मतलब 3 स्टेप्स इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये लोग ऐसे होते हैं क्योंकि जिससे बताया वामन अवतार में जब उन्होंने लिया था तो सर पे पैर रख दिया था महाबली के और वो अंडरग्राउंड चले गए थे। वैसे ही ये लोग वो होते हैं जो अपना स्टेप लेते हैं और दूसरों की जो लोग होते हैं उनकी प्लेस ले लेते हैं। जो इनको अचीवमेंट चाहिए होती है वो दूसरों से वो चीज ले लेते हैं, उनकी प्लेस जो होती है वो अपनी अचीवमेंट से, अपने स्किल से, अपनी नॉलेज से वो अचीव कर लेते हैं। तो इनका जो 3 स्टेप्स का मतलब होता है वो ये होता है कि एक तो ये अपने जो स्टेप्स हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लोगों को प्लेस जो होती है वो लेके, और दूसरी बात ये होती है कि इनकी हर चीज की शुरुआत 3 स्टेप्स से होती है, चाहे वो जैसे इनकी एजुकेशन हो, चाहे वो इनका इंटरव्यू का जो रिजल्ट हो, या फिर अगर इनके मैरिज प्रपोजल में भी हो सकता है कि इनको बहुत ज्यादा जैसे 2 ऑफर आए, इसका 3rd ऑफर इनका स्ट्राइक किया, ऐसे इनकी चीज में स्ट्राइक, इनकी लाइफ में ऐसी चीजें स्ट्राइक होती हैं। इनकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी होती है, इनका लाइफ पार्टनर के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप रहता है, इनके चाइल्ड काफी ओबीडियंट होते हैं और इनके मतलब हैप्पी चाइल्ड होते हैं, इनकी मतलब मैरिड लाइफ काफी अच्छी रहती है। प्रोफेशन श्रवण नक्षत्र वाले नेटिव्स को ज्यादातर सूट करते हैं, वो होते हैं टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में होते हैं ये लोग, एकेडमिक्स में होते हैं, स्कॉलर होते हैं, पब्लिक स्पीकर होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है इनकी, स्वीट होती है, तो आप मार्केटिंग में इनको देख सकते हैं। इंजीनियर बहुत अच्छे बनते हैं, लॉयर बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि अपनी चीज़ों को आगे रखना इनको अच्छे से आता होता है, तो दे कैन बी वेरी गुड लॉयर, दे कैन बी वेरी गुड काउंसलर, क्योंकि इनकी हियरिंग स्किल्स जो होती हैं बहुत अच्छी होती है, दे कैन बी वेरी गुड काउंसलर, दे कैन बी वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट, जो लोगों की चीज़ें सुन के उनको सुझाव देते हैं, तो दे कैन बी वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट, पब्लिक स्पीकर, काउंसलर, एंड ये बहुत अच्छे जो नर्सेज भी बनते हैं उन लोगों की, क्योंकि इनके अंदर सिंपैथी होती है, सुनते हैं, उनके सर्व करने वाले भी होते हैं, खास करके जो लास्ट पदा होता है उसमें ऐसे नेटिव ज्यादा होते हैं। श्रवण नक्षत्र पदा 1 वाले जो नेटिव होते हैं दे आर वेरी अग्रेसिव इन देयर अप्रोच, यानी कि नॉट अग्रेसिव कि वो गुस्सा करते हैं, नो, अग्रेसिव इन अप्रोच मीन्स दे पुट देयर एवरीथिंग, मतलब इनके पास इतनी एनर्जी, जो भी एनर्जी होती है दे वांट टू पुट दैट इनटू
पीपल को सर्व करने के लिए, क्योंकि ये इमोशनली उनसे अटैच्ड होते हैं, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं। दे बिलीव कि ये उनकी ड्यूटी होती है कि लोगों को इनको सर्व करना है। ये ऐसा नहीं सोचते कि हम कुछ करें उसके बदले हमें मिले इनकी, क्योंकि श्रवण नक्षत्र वाले नेटिव ही ऐसे होते हैं कि दे डू नॉट बिलीव कि उनको वो कुछ करें और उनको बदले में कुछ मिले। नहीं, इनकी ऐसी सोच नहीं होती। और पदा वाले नेटिव तो बिल्कुल ही ऐसे होते हैं जो दे वांट टू सर्व देम, जैसे मिलिट्री, जो एयरफोर्स में होते हैं, ये लोग ज्यादातर इस फील्ड में होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट्स, क्योंकि दे वांट टू सर्व देयर नेशन। तो ये जो मिलिट्री वाले लोग होते हैं, दे वांट टू मतलब जो अपने नेशन के लिए लड़ते हैं, ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी प्रोटेक्शन वाली नेचर होती है। तो इनकी नेचर होती है दे वांट टू सर्व पीपल, एंड क्योंकि इनका एग्रेसिव वे होता है विच इज लाइक मार्स की जो एनर्जी होती है इसमें होती है, तो इसलिए मून जो इमोशनली अटैच होकर लोगों को सर्व करते हैं, चाहे वो उनको प्रोटेक्शन करके, जैसे जो बहुत ज्यादा जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो भी अपने नेशन के लिए लड़ते हैं। तो इनकी वो स्पिरिट ऐसी होती है जो कि सर्व करती है, मतलब अपने देश को और अपने लोगों के लिए फील करते हैं और उनके लिए लड़ते हैं। इनकी कुछ ऐसी नेचर होती है। श्रवण नक्षत्र पदा 2 वाले जो नेटिव होते हैं, दे ऑल्सो वांट टू सर्व पीपल, दे ऑल्सो वांट कि उनके लिए कुछ करें, उनकी वो भी चाहते हैं कि उनकी ड्यूटी है लोग को सर्व करना, बट इनका तरीका होता है कम्युनिकेशन के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू। दे आर वेरी गुड इन, मतलब सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे सिंगिंग जो सिंगर्स जो होते हैं वो इस पदा में देखे गए हैं। दे आर द वन, मतलब बहुत ज़्यादा प्लेजेंट वे में ये लोगों से के साथ कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ ऐसे लोग जो होते हैं मार्केटिंग में सेल्स पर्सन बहुत अच्छे बनते हैं, या पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे बनते हैं, या ये लोग जैसे जो टीचर्स होते हैं बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि दे कम्युनिकेट वेरी वेल एंड दे अपनी जो चीज़ें होती हैं, मान लीजिए अगर ये किसी मार्केटिंग फील्ड में है, कोई सेल्स पर्सन है या सेल्स में है, तो ये अपनी चीज़ जो उनकी प्रोडक्ट होगा उसको इस तरीके से इंसान को बताएंगे कि उनको लगेगा कि ये चीज़ तो हमें चाहिए, और इतनी प्लेजेंटली बनाते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि गानों में संगीत जा रहा है। कुछ ऐसे तरीका होता है इनका बात करने का और समझाने का, तो लोग जो होते हैं उस चीज़ को फटाफट ले लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, चाहे उनके पास उनकी नीड हो या ना हो। तो ऐसे पर्सन बहुत अच्छे होते हैं सेल्स में, मार्केटिंग में, क्योंकि इनके स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। कम्युनिकेशन में, कोई ऐसी फील्ड जहाँ कम्युनिकेट करके अपनी बात रख के लोगों तक पहुँच रहे हैं, वहाँ पे क्रिएटिविटी के थ्रू, चाहे वो ऑनलाइन स्पीकिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन हम जो जैसे स्पीचेस देते हैं, गुरुज होते हैं, वो भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ इनका एम होता है कि क्रिएटिविटी के थ्रू अपनी जो उनका तरीका होता है वो बहुत स्वीट होता है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता वो कब उनकी बातों में आ जाते हैं और ये उनको सेल करते हैं। उनके लिए उनके डिसीव नहीं करते, उनको उनकी भलाई के लिए ही जो करते हैं वो उनकी भलाई के लिए ही करते हैं, बट इनका जो वे है वो कम्युनिकेटिव वे है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। श्रवण नक्षत्र पदा 3 वाले जो नेटिव होते हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू कम्युनिकेट एंड दे यूज द स्किल्स, जैसे कि वो राइटिंग के थ्रू, या जर्नलिस्ट जो होते हैं वो भी अपने मतलब इंसान वो क्या करते हैं कि कुछ उनको खबर मिलती है और वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो यही इनकी सोच होती है कि इनकी जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी इनको मिले कि क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी या व्हाट्स हैपनिंग इन समवन्स लाइफ। तो जैसे जर्नलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों की लाइफ या दूसरे के मतलब जो भी चल रहा होता है वो बताते हैं। तो इनकी वही अप्रोच होती है, दे वांट टू टेल द पीपल, दे वांट टू सर्व द सोसाइटी, सर्व द पीपल थ्रू देयर कम्युनिकेशन। इनकी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कम्युनिकेशन होता है। राइटर भी बहुत अच्छे होते हैं इसमें, क्योंकि जो राइटर होते हैं वो अपने तरीके से कम्युनिकेशन, उनका जो तरीका होता है उससे लोगों को अवेयर करते हैं कुछ चीज़ों के लिए। तो इनमें जो चीज़ होते हैं मतलब लोग होते हैं वो चाहते हैं कि लोग जो है वो जाने कि क्या खबर है, मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना इनको काफी अच्छा लगता है। श्रवण नक्षत्र पदा 4 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली इमोशनल। ये चाहते हैं कि इमोशनली कनेक्ट होके लोगों को सर्व करें, जैसे कि नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, उन लोगों के जैसे ये लोग, जैसे हम मदर टेरेसा का इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि मदर टेरेसा क्या करती थी, लोगों की नीड्स को लोगों के पास जाती थी, उनको उनकी दुख दर्द सुनती थी और उनको हेल्प करती थी। वैसे लोग इसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इमोशनली अटैच टू पीपल एंड दे वॉन्ट टू सर्व देम। उनकी बात सुन के, क्योंकि इनका तो श्रवण नक्षत्र होता ही है लिसनिंग ईयर, तो उनकी बात सुनते हैं, इमोशनली अटैच रहते हैं, उनके लिए सर्व करते हैं, जो बन पड़ता है उनसे करते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, पूरा ये सर्व करने पे पदा 4 वाले जो होते हैं वो सब कुछ अपना दे देते हैं उनको सर्व करने के लिए।
क्योंकि ऐसे लोग जो जिसमें जो होते हैं वो नर्स बहुत अच्छे बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी लोग जो उनके पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से देखती हैं, उनको केयर करती है, उनकी बात सुनती है, उनके फिजिकली उनके लिए अवेलेबल होती है, मेंटली भी अवेलेबल होती है। तो ऐसे लोग इसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में 23rd नक्षत्र की बात करूंगी जो कि है धनिष्ठा नक्षत्र। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।